नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांकरी डूंगरी कांड में हो रही बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी रोकने को लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सीए फाउंडेशन प्रथम लेवल की परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। पहले ही प्रयास में डूंगरपुर की दिया, प्रचिता, ग्रीष्मा और हनी ने किया उत्तीर्ण। बजट सत्र होगा 10 से। आसपुर विधायक विधानसभा में सरकारी कॉलेज का मुद्दा उठाएंगे। अन्य विधायक शिक्षा, पेयजल, सिंचाई के लिए लिफ्ट परियोजना का रहेगा प्रमुख मुद्दा। नाबालिगों की गैंग लूट के बाद हाईवे को छोड़कर बीच रास्तों से भागते ताकि पुलिस वाले ना पकड़ सके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 84 पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले में भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले जिले के सभी 10 ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष के तत्वाधान में कांकरी डूंगरी कांड में हो रहे बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी को रोकने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं डूंगरपुर ब्लॉक के कलेक्टर परिसर में एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए पार्टी के सदस्यों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने कांकरी डूंगरी कांड में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही बेगुनाहों की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। साथ ही प्रशासन द्वारा लगातार निर्दोष आदिवासियों को प्रताड़ित और परेशान करने की निंदा की है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर महीने में रिट की रिक्त पदों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा कांकरी डूंगरी पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कांकरी डूंगरी उपद्रव में शामिल अपराधियों की धरपकड़ जारी है। ब्लॉक सदस्य ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा निर्दोष छात्रों और आदिवासियों को जबरन गिरफ्त में लिया जा रहा है, जिसके कारण उनका वर्तमान और भविष्य खतरे में है। आपको बता दें कि बीटीपी के बैनर तले जिले के ब्लॉक अध्यक्ष नारायण लाल कलासुआ के नेतृत्व में सभी ब्लॉक सदस्यों के साथ उप सभापति की दावेदारी पेश करने वाले पार्षद दिलावर, कांतिलाल आदिवासी, अनुतोष रोत, सोहन लाल रोत, आबिद अली के साथ ही कई अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निरपराध आदिवासियों पर झूठी कार्रवाई को रोके जाने और बेकसूरों पर हो रही प्रताड़ना से राहत दिलाने की मांग की है। सीए फाउंडेशन प्रथम लेवल के सोमवार को घोषित हुए परीक्षा परिणाम में जिले के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाते हुए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। सभी 4 विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में ही प्रथम लेवल को उत्तीर्ण किया। इनके उत्तीर्ण होने से परिवार में खुशी का माहौल है। सीए फाउंडेशन की दिसंबर में हुई परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हुए। दरअसल बनकोड़ा निवासी दिया जैन ने हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी में जुट गए। इनकी माता का नाम चेतना व पिता यशवंत की पहले मौत हो चुकी है। पहले ही प्रयास में परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया गया। शहर के न्यू कॉलोनी स्थित प्रचिता जैन ने केंद्रीय विद्यालय में 12वीं कक्षा में अध्ययन करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा वाणिज्य संकाय में पढ़ाई की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करने के लिए 10,000 का पुरस्कार दिया था। शहर की ग्रीष्मा शाह, पुत्री धरा नीरज शाह व जैन सोसाइटी निवासी हनी पुत्र चारू हितेश जैन ने भी फाउंडेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रथम लेवल की पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर लेने से इनके परिवार को कॉल करके शुभकामनाएं दी जा रही हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के बाद ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग चल रही थी। 6 घंटे तक लगातार ऑनलाइन कोचिंग के जरिए मार्गदर्शन मिलता रहा। 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। डूंगरपुर जिले से 4 विधायक विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार भी डूंगरपुर जिले को राज्य सरकार से बिजली, पानी, शिक्षा और जन समस्याओं के समाधान की उम्मीद है। 9 फरवरी यानी मंगलवार को जनजाति परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में डूंगरपुर जिले के विधायक भी शामिल होंगे। दरअसल राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन आदिवासी जिलों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाने और नीति नियम बनाने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि जनजातीय मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। करीब 10 विधायक इसके सदस्य हैं। समिति आदिवासियों के सर्वांगीण कल्याण के लिए सरकार को सुझाव देती है। आमतौर पर सरकार समिति के सुझावों को स्वीकार कर लेती है। इस बार 9 फरवरी यानी कि मंगलवार को इसकी बैठक होना प्रस्तावित है। इसमें डूंगरपुर जिले की मांगों के संबंध में विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि डूंगरपुर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर किसान का खेती की तरफ रुझान अधिक है। यहाँ पर कृषि कॉलेज नहीं है। यहाँ पर कृषि की संभावनाएं काफी अधिक है। इसलिए सरकार से कृषि कॉलेज को प्राथमिकता से खुलवाने की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में एनीकट निर्माण, बांध की मरम्मत समेत अन्य मुद्दों को भी सरकार के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन इस बार शिक्षा के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता कृषि कॉलेज की सौगात दिलवाना है। इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं 84 विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि घोड़िया कनाका बांध की स्वीकृति निकलवाने, अमरपुरा बांध व कडाना बांध से पेयजल के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कराने की मांग सरकार के समक्ष की जाएगी।
चिखली में जनजातीय आवासीय स्कूल खोलने, कृषि कॉलेज खोलने की मांग रखी जा रही है ताकि यहां के विद्यार्थी कृषि कॉलेज में अध्ययन के लिए बाहर जा रहे हैं। यहां पर कॉलेज खुलने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा मनरेगा के तहत FTO जारी नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने भी कहा कि सागवाड़ा क्षेत्र में किसानों को पानी की काफी समस्या है। सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को पानी मिले, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के समक्ष इस मांग को उठाया जाएगा। भीखा भाई नहर का काम अब तक अधूरा है, उसका लाभ भी लोगों को नहीं मिल पाया है। इसे पूरा करवाने के लिए भी सरकार के समक्ष मांग उठाई जाएगी। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने सरकार का ध्यान दिलाया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाईवे पर रात के समय लूट करने वाली गैंग का बिचवाड़ा पुलिस ने खुलासा किया है। 4 नाबालिगों ने मिलकर लूट करने की गैंग बनाई है। 4 नाबालिग में से 2 नाबालिग 16-16 साल व 2 नाबालिग 17-17 साल के हैं। पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया है। नाबालिग से पूछताछ करने पर सामने आया कि हाईवे पर पूर्व में भी लूट की वारदात कर जेल जा चुके हैं। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि मामला सामने आते ही पुलिस ने अज्ञात बदमाशों को पकड़ने के लिए घटनास्थल की BTS खंगाली। घटना के आसपास के रहने वाले पूर्व के चालानशुदा अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों का पता लगाया गया। इस पर नाबालिगों की नामजद कर उनकी लगातार लोकेशन निकाली गई। इस पर 4 नाबालिग को डिटेन किया गया। इनसे मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम में सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुनील, जितेंद्र, नरेंद्र, साइबर सेल से अभिषेक शामिल रहे। पुलिस ने जब नाबालिग को डिटेन किया तो उनकी वारदात करने का तरीका भी सामने आया। नाबालिग आपस में मिलकर योजना बनाकर रास्ते जाते अकेले राहगीरों को निशान बनाते थे। नाबालिग इनकी बाइक के सामने अपने बाइक को आगे लगाकर मोबाइल व रुपए लूट लेते थे। इसके बाद बाइक पर सवार होकर हाईवे को छोड़कर बीच रास्तों से चले जाते थे। मौत शौक के लिए लूट की वारदात करते थे। मोबाइल को स्वयं व दोस्तों को उपयोग करने के लिए दे देते थे। मामला क्या था, एक बार ये भी देख लेते हैं। देवपुरा निवासी दिलीप पुत्र नरसिंह भगोरा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि 30 जनवरी की रात करीब 10 जने बहन के घर संचिया से देवपुरा जा रहा था। इस दौरान विनोद पुत्र मणिलाल साथ था। कुछ बदमाशों ने बाइक रुकवा दी और मारपीट करने लगे। इससे बाइक गिर गई। बदमाशों ने दिलीप और विनोद के मोबाइल ले लिए और एक छोटा मोबाइल भी ले लिया। पर्स में रखे करीब 12,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी। गुरुकुल महाविद्यालय इग्नू अध्ययन केंद्र 88018 के समन्वयक डॉक्टर लीना सिंघवी ने बताया कि इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली से नोटिस जारी कर 17 जनवरी 2021 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संचालित SC, SP एवं TSP योजना की तरह SC, ST विद्यार्थियों को फीस में छूट देने की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कुल 84 PG डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्रों में निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। इसकी सूचना इग्नू की साइट से प्राप्त कर सकते हैं। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।